रेखा की भावना आई, बड़ी खुशी हुई हमको कि भाई तो बड़ा अच्छा है। इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। तो रतवा में सुतता है तो सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुम लगे तो निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को चलिए ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं। माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का, कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं विश्वास है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में, जहां बिहार की राजनीति में फिर एक बार से उलट पुलट हो गया है। जहां नीतीश कुमार पहले रिजाइन लेते हैं, फिर एक बार चीफ मिनिस्टर का शपथ लेते हैं। अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार से राजनीति सीखनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे राजनेता हैं जो कम सीट पाने के बाद भी वहां बिहार के चीफ मिनिस्टर बने रहते हैं। तो वही अभी 9वीं बार शपथ लेते हुए ये बताया है कि राजनीति क्या होती है। वहीं बीजेपी जो उनके ऊपर आरोप लगा रही थी कि पलटू है, ऐसे हैं वैसे हैं, वही आज उनके साथ गठबंधन कर बैठ गई है और उनको चीफ मिनिस्टर बना दी है। एक तरह से देखा जाए तो नीतीश कुमार से राजनीति अच्छा कोई भी नहीं करता होगा, क्योंकि जब आप कम सीट प्राप्त करने के बाद भी आप मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं तो ये आपकी एक उपलब्धि ही है। एक आपकी मतलब एक बार्गेनिंग करने की पावर है, जो आप कम सीट होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। और जिसको बड़े बड़े नेता ने इनके ऊपर वो किए थे कि वो पानी वाला बयान दिया गया था कि परिवार नियोजन के बारे में कुछ बात बताते ऐसे बात बोल दिए थे कि पानी बाहर गिराना चाहिए, इस तरह की बात कर रहे थे। तब प्रधानमंत्री के द्वारा इनके ऊपर कटाक्ष भी किया गया था कि ये ऐसे लोग हैं जिनको महिलाओं के सामने बात करने की तरीका नहीं है, बात करने का सलीका नहीं है, और उसी के साथ आज गठबंधन करके आप उसी को चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। तो ये तो आप अपने कार्यकर्ताओं के मुंह में तमाचा मारने का कार्य कर रहे हैं, और ये जनता के मुंह में एक तरह का थूकने का कार्य कर रहे हैं कि जनता नहीं चाहती कि वो चीफ मिनिस्टर बने, इस कारण उसको बहुमत नहीं दी। अगर जनता चाहती कि चीफ मिनिस्टर वही बने तो उसी को बहुमत देती ना, लेकिन जनता ने उसको बहुमत नहीं दिया। लेकिन यहां जनता की बात करते हुए जनता के फेवर में ही कार्य किए जा रहे लोग ऐसा दावा करते हैं। जो गृह मंत्री के द्वारा भी इनके ऊपर वो बोला गया था कि नीतीश कुमार पलटू है, तो इनके बीजेपी में आने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब इसके बाद इनके साथ कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन अभी फिर उनके साथ गठबंधन करा के उन्हीं को चीफ मिनिस्टर बना दे रहे हैं। तो अब ये कार्यकर्ता इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे वो वही जानते हैं, क्योंकि आप किसी पार्टी को पहले गाली देते हैं फिर उन्हीं के साथ खड़े हो जाते हैं, तो इससे आपका व्यक्तित्व कमजोर होने लग जाता है। जो आपकी आइडियोलॉजी है ना, जो आप जिस एथिक्स की बात करते हो, वो कहीं धुंधली लगने लग जाती है कि आप क्या करने राजनीति में आए थे और क्या कर रहे हैं, ये भी मायने रखता है। जब आप उस व्यक्ति को साथ खड़े होने अपने बेइज्जती महसूस करते हैं और उसी के साथ खड़े हो जाते हैं, तो ये आपकी व्यक्तित्व के ऊपर प्रश्न उठाता है। तो वही जनता के मन में भी सवाल कुछ आते होंगे ऐसे ही कि आप ये इसको हर चीज को मास्टर स्ट्रोक बता के कार्य करने का कार्य राजनीति नहीं होता कि सिर्फ कुछ भी करके सत्ता में रहो। अगर जनता चाहती उनको
चीफ मिनिस्टर बनाना तो उन्हीं को बहुमत देती, लेकिन जनता के द्वारा उनको नकारा जा चुका है। लेकिन फिर भी वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जोड़ घटाव कुछ भी कर कर उसी को चीफ मिनिस्टर बना दे रहे हैं। इसमें उनकी क्या मानसिकता है ये वही जानते हैं। लेकिन जो उनके कार्यकर्ता है, जो व्यक्ति हिंदुओं का विरोध करने लग गया था सत्ता में आने के बाद, कुछ लोगों को अपीजमेंट करने के कारण, जो बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी कहलाती है, वो वैसे लोगों के साथ शामिल होकर अपने ही कार्यकर्ताओं के मुंह में थूकने का कार्य कर रही है, उनके मुंह में एक तमाचा मारने का कार्य कर रही है, कि उनको बताने का कार्य कर रही है कि तुम जो आंख मूंद कर हम पर भरोसा करते हो ना, हम उस भरोसे लायक नहीं है, तो आप सोच समझकर हमारे ऊपर भरोसा करना। जो कार्यकर्ता इनके पीछे आंख मूंद कर जो भरोसा करता है कि हमारे उच्च लोग जो निर्णय करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, जनहित में ही करेंगे, लेकिन ऐसे कुछ निर्णय लिए जाते हैं जो सिर्फ अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किया जाता है। उसमें से ये एक है जो नीतीश कुमार को फिर से एक बार उनके साथ गठबंधन करके चीफ मिनिस्टर बनाने का कार्य किया गया है। ये स्पष्ट तौर पर वही दिखता है। बाकी आने वाला समय ही डिसाइड करेगा कि ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और कितना बड़ा ये वो है जो निर्णय लिया गया है। बाकी ये जीत तो एक नीतीश कुमार की ही है। वो बाकी अब कितना भी झुंझुना पीट ले बीजेपी वाले की हम राजनीति में बदलाव करने के लिए आए थे, लेकिन ये सिर्फ उसी बदलाव में रह गए। जो ये बदलाव करने आए थे ये उसी में घुसकर फंस कर रह गए। ये जो जातिवाद फैल रहा है उसको बंद करने के लिए आए थे, जो ये कास्ट की राजनीति होती है उसको बंद करने के लिए आए थे, लेकिन ये उसी में घुसकर खुद ही वही चीज करने लग गए। जो बदलाव लाने के लिए आए थे उन्हीं में बदलाव हो गया है, उन्हीं के कुछ मूल्यों में कुछ मिक्सिंग हो गया है, जो अपनी सिर्फ राजनीति को साधने के लिए ऐसे कार्य कर रहे हैं। बाकी आप बीजेपी के इस डिसीजन को मास्टर स्ट्रोक मानते हैं कि क्या मानते हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।